आई एम महक एंड आई एम मोहित। हम हैं appliance.ai से और हम आए हैं बैंगलोर से। हमने लोगों से पूछा, क्या आपके घर का खाना है बोरिंग? 83% लोगों ने बोला हाँ। और क्यों ना होगा, वो इंटरनेट पे देख रहे हैं नई नई चीजें। उनको बनाना है पास्ता, चाइनीज और मोमोज। बनाना आता है सिर्फ मैगी। ये है हमारा गैप इन मार्केट और इसको फुल करने के लिए हमने बनाया अप्लायंस, आपका पर्सनल कुकिंग असिस्टेंट। ये मिक्सी नहीं, ये स्मार्ट जार है क्योंकि सारी कुकिंग भी इसके अंदर ही होती है। इसमें लगे हैं हीटिंग एलिमेंट्स और सेंसर्स। जो गैस ज्यादा कम करने की प्रक्रिया है वो अप्लायंस अपने आप से कर लेता है। पर इसे कैसे पता चलता है कब गैस धीमी करनी है और कब तेज? ऐसा समझिए, अप्लायंस में बहुत सारे शेफ्स की आत्मा आ गई है। कश्मीरी, तमिल, चाइनीज, इटालियन सब स्किल सेट्स में ट्रेंड है अप्लायंस, और ये सारे आपको अवेलेबल होते हैं एक प्रेस ऑफ अ बटन पर। यही हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। अच्छा मोहित, पर इसने अगर मेरे को बताया कि पनीर डाल दो और मेरे पास पनीर नहीं रहा तो मैं अटक गया ना। इसके लिए अप्लायंस में है एक AI चैटबॉट। आप उससे किसी भी इंडियन लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं और वो तुरंत आपको जवाब दे देगा और आपकी मदद कर देगा। तो अभी इसमें मैं चाइनीज और इटालियन भी बना सकता हूँ। 500 प्लस रेसिपीज बना सकते हैं, चाहे चाइनीज चिकन से लेकर पास्ता, पनीर, पुलाव तक। और शख्स, हम हैं डिजाइन फॉर इंडिया, डिजाइंड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया। तो इसके लिए ही हमारी आपसे आज आस्क है 1 CR फॉर 1% इक्विटी। अप्लायंस, अब जो मन में आया बनाया। क्या बात है, क्या नाइस टैगलाइन, जो मन में आया बनाया। वेरी गुड पिच यार, वेरी गुड पिच। हमारे प्रोडक्ट के साथ मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा। हम थोड़ा कुछ कुक करेंगे। What are we making? हम बना रहे हैं कढ़ाई पनीर। नाइस। ये अप्लायंस है, सारी कुकिंग इस स्मार्ट जार में होती है। स्मार्ट जार में लगे हैं ओमनी ब्लेड्स। आप अगर इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट डाल देंगे तो कट हो जाएगा। नीचे हीटिंग एलिमेंट है जिसके साथ में वो कुक भी हो जाएगा। आज हम बनाएंगे 2 के लिए। क्यों भाई, कौन 3 को भूखा रखो? सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर इस साइड पर आपको दिखेगा एक वेइंग स्केल विद अ मैग्नेटिक प्लेट। आप यहाँ पे वे कर सकते हैं और इसको उठा के कुकिंग जार के अंदर आप डाल सकते हैं। चलिए, मैं पहले स्टेप पर जाता हूँ जहाँ वो दिखाता है पनीर, कश्मीरी मिर्च, कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट। मैं सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स डालूंगा मिक्स करने के लिए। पर आपने मेजर करके रखा हुआ है? ये हमने प्री मेजर्ड रखा है। जैसे ये पनीर, मान लीजिए किसी को कट करना नहीं आता या समझना चाहते हैं किस साइज पे काटना है, यहाँ पर वो एक वीडियो प्ले हो गया है। Got it. वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इनको डाल दूंगा और मैं इनको मिक्स कर दूंगा। मसाला तो मस्त है, सब मसाले का खेल है दोस्त। चलिए, मैं अगले स्टेप पर आ जाता हूँ और यहाँ पर हम तड़का लगाना स्टार्ट करेंगे। चलिए, मैंने इसको लगा दिया। जैसे ही मैंने इसको लगाया, आप सेफ्टी फीचर यहाँ पे किक इन हो गया, तो ये अब बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, मैं आगे अगले स्टेप पर आ जाता हूँ। यहाँ वो बोलता है सॉटेइंग स्पाइसेस और इसको मैंने प्रेस कर दिया है स्टार्ट बटन। ये क्राउन है, वो आपको बता रहा है कि आप क्राउन को निकाल दीजिए। कढ़ाई का जैसे आप ढक्कन हटाते हैं थोड़ा स्टीम निकालने के लिए, ये वो है। तो अभी ब्लेड बहुत धीरे से मूव कर रहा है, अभी वो एक स्टरर का काम कर रहा है। इंटरेस्टिंग। सो धीरे धीरे यहाँ स्क्रीन पे आपको एक टेम्परेचर दिखेगा। वो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अप्लायंस समझ रहा है कि अंदर क्या चीज है और वो क्या क्यूजीन बनाने जा रहा है। अच्छी खुशबू। कितना टाइम कितना लगता है इसको बनने में? ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है, पर आपका किचन का टाइम एकदम कम हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में जैसे हमारे पास आ गया गार्लिक, अनियन, ग्रीन चिली। ये चॉपिंग भी आप ही करवा देते इसमें अभी अभी? यही तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। आप इसको पूरा भी अंदर डाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है ये करने की। अच्छा, आपने इसमें AI शब्द डाल दिया जो कि बहुत बड़ा बज़वर्ड है these days। हाँ जी। अभी मेरा अंडरस्टैंडिंग आपके पिच, whatever you said right now, is आपने स्टोर करके चीजें रखी है कि रेसिपीज है, क्या टेम्परेचर, पर AI में यूजुअली एक जनरेटिव या प्रिडिक्टिव एलिमेंट होता है, तो इसमें AI क्या हुआ? ये जो स्टेप हो रहा है इसमें एक्चुअली देयर इज अ ग्लिम्स ऑफ AI, राइट? हमने अभी शेल अनियंस किया है। शेल अनियंस इज अ हार्ड थिंग टू डू इन अ मिक्सी। ये किस लिए कर पाता है? क्योंकि अप्लायंस के पास है इंफॉर्मेशन
जैसे कि वाइब्रेशंस जो इसमें है, आप अगर अभी भी मिक्सी को बड़ा है। पकड़ के रखे तो आपको वो पता बड़ा चलता है रखने कितना का कर रहा है। intent। तो वाइब्रेशन से फीडबैक लेता है, वो ब्लेड की स्पीड से फीडबैक लेता है। अभी आपने इसमें अगर तड़का लगाया, हमको पता चला कि आपका तड़का इस टाइप का है। हमारे पास 700 और यूजर्स है, वो भी जब तड़का लगाते हैं, ये सब का टेम्परेचर डेटा, मोटर स्पीड डेटा, मोटर करंट डेटा सारा इंटरनेट पर स्ट्रीम होता है। भाई तड़के के इतने क्या मतलब उसमें क्या साइंस है? ये मेरी मॉम का डायरेक्ट कोट है, द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेट तड़का एंड अ एवरेज तड़का इज व्हेन यू गो फ्रॉम हाई फ्लेम टू लो फ्लेम। आई हैव नॉट अंडरस्टूड कि इसमें एआई क्या है। आई थिंक एआई वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग बहुत सिंपलिस्टिक एक लाइन में क्वेश्चन पूछें, जैसे हम अभी कढ़ाई पनीर बना रहे हैं, इनका खाने का टेस्ट थोड़ा मेरे से डिफरेंट होगा। इनको नमक तेज खाना है, मुझे मिर्च थोड़ी तेज खानी है। क्या वो हम पांचों का अलग अलग कढ़ाई पनीर बनाएगा आपका मशीन, या सबका एक ही कढ़ाई पनीर बनाएगा? खाली हाँ या ना में बताइए। कढ़ाई पनीर एक ही होगा, आप सबके किचन में स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट अलग होंगे, द आंसर इज नो। आउटपुट इज नो, राइट? आउटपुट सेम होगा। सेम है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग से एआई का एक्चुअल यूज होता है जब हमारे आउटपुट्स कस्टमाइज होते हैं, क्योंकि इनपुट्स बहुत लिमिटेड होंगे और बहुत जल्दी हार्ड कोडेड हो सकते हैं आपके सिस्टम में। एक्चुअल एआई यूज होगा जब वो कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज होता चला जाएगा, हर किसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज चला जाएगा। आप एक कुकिंग डिवाइस की आपने आविष्कार किया, आप उस पे फोकस I रहे। agree. जैसे ही एआई डालते हो ना, आप सॉफ्टवेयर में घुस जाते हो। सॉफ्टवेयर इज सपोर्टिंग योर डिवाइस, आपका बेसिस नहीं है डिवाइस। मैं बिकॉज आई मेट हिम, मैं आपसे मिला हूँ। ये डिवाइस आपने बनाया कि 1.5 साल हो गए शायद। बहुत ही अर्ली प्रोटोटाइप था। अच्छा, वो टाइम आपके कुछ 100-150 घर में डिवाइसेस थे? वो टाइम हमने 100-150 घर में बीटा टेस्टिंग की। बीटा टेस्टिंग। करेक्ट। बीटा टेस्टिंग एक यूजर टेस्टिंग मेथड है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले एक छोटे सेट ऑफ यूजर्स को वो प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए देते हैं, सो दैट कि हम उसके जितने भी इश्यूज हैं उनको पता कर सकें और लॉन्च के पहले, फुल लॉन्च के पहले उन सबको फिक्स कर सकें। और तब से अब तक 1.5 साल में आप 700 घर में आ गए, नाम बदल दिया, एआई लगा दिया। इतना ही बदला है कि फंडिंग कुछ उठा ली वो टाइम, ये सब भी किया? उसके बाद हमने फंडिंग ली है और हमने इसका प्री प्रोडक्शन बैच को सेल्स में डाल दिया। तो अभी हमारे पास 700 पेइंग कस्टमर्स हैं। बन गया आपका पनीर रेडी है? वहां पर अभी टोमेटो प्यूरी बनने जा रही है। हैं? यार हमारे घर में तो इतनी देर में बन जाता है। नमिता हमारे घर आती है, इतनी देर ही रुकती है, तो अभी तक नहीं खिलाते तो चली जाएगी। बात सही है। आपके बैकग्राउंड्स क्या हैं, एक बार थोड़ा तो बताइए, आप इस जगह पहुंचे कैसे? मैं IIT बॉम्बे का ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम 2011। मोहित और मैं, हम दोनों सेम बैच से हैं। हम एक दूसरे को 17 साल से डालते हैं और हम दोनों हार्डवेयर कर रहे थे इंडिया में। ये कहाँ से आया कुकिंग मशीन बनाने का आइडिया? ये जब मैं पुणे में मूव किया था 2013 में, तो तब मेरे मन में आया था कि मैं कुक करना सीखूंगा, पर मैं किसी से पूछूंगा नहीं। और मैंने पहले महीने रोज काला खाना खाया क्योंकि रोज जल जाता था। वो 6 महीने मैंने काम किया और कुकिंग मशीन्स उस टाइम पर बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद जितना मेरा छोटा सा ऑपरेशन था, जो मेरी आईपी थी, चायोस नाम की चाय कैफे कंपनी ने मुझे एक्वाहायर कर लिया। क्या चीज एक्वाहायर, क्या बनाया था आपने? वो एक कुकिंग मशीन थी जिसको मैंने क्लेम किया कि चाय बना लेगी। तो दैट वाज रूडिमेंटरी वर्जन ऑफ दिस। इससे बहुत ही पीछे थे हम। गॉट इट। ये मशीन जो आप बनाते हैं, मशीन कितने की बेचते हैं आप? एक 19,999 यानी 20,000। वाओ, महंगा है। ऑफ कोर्स। प्राइस पॉइंट में आप इसका थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्या है, आप थोड़ा ब्रेकअप भी बताएंगे? तो हम ये 20,000 बेच रहे हैं। आज हमारा इसका मेकिंग कॉस्ट है 29,000 रुपीज। हम आप 9,000 का लॉस कर रहे हो? यस, ये हमारा प्री प्रोडक्शन बैच है। जस्ट टू क्लैरिफाई, बाद में जब लार्ज स्केल पे करेंगे तो ये कॉस्ट कितना डाउन जाएगा? 15,000 में जाएगा और उसके बाद 9,500 तक जा सकते हैं। कितनी यूनिट्स पे प्राइस पॉइंट अचीव करोगे आप? वी आर 4 months अवे फ्रॉम द पॉइंट जहाँ हमारा प्राइस 15,000 के पास हो जाएगा। आपका कॉस्ट 15,000। यस सॉरी। बिजनेस की बातें खत्म होने को आई हैं, लेकिन पनीर अभी तक नहीं पका। मोहित और महक, मैंने पनीर बनाया है। 30 मिनट से आपके पनीर की मैं राह देख रही हूँ। तो क्या मतलब आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं मेरे से 20,000 चार्ज करके? बाहर के देशों में इसका एक बड़ा बिजनेस बना हुआ है, तो कौन कौन से हैं वो थोड़ा बताएंगे आप? सबसे बड़ा एक प्रोडक्ट है थर्मोमिक्स करके। ये प्रोडक्ट बिकता है इक्विवेलेंट ऑफ 1.3 लाख और वो 3 बिलियन यूरोस का रेवेन्यू करते हैं एवरी मंथ ऑन मंथ, खाली ये प्रोडक्ट लाइन। एवरी मंथ? एवरी ईयर
इंडिया का मार्केट क्या है अभी? मैं पहले कंपेयर करूंगा इंस्टापॉट से, जो इंडिया में है न्यूट्रीपॉट वंडर शेफ का। उसका प्राइस यहाँ पर अगेन 9,500 रुपीज है। उसके बाद मील्दी और गीकी करके और दो ब्रांड्स है जो वेरी सिमिलर प्रोडक्ट्स Price? फ्रॉम 9,000 to 12,000। और इनके एक बार मेरे को सेल्स वॉल्यूम भी बता दो ना। They were doing about 4,000 to 5,000 sales per month combined. ब्रो मार्केट साइज ही बता दो ना, इंडिया में ऑटोमेटिक कुकिंग डिवाइसेस का फॉर रेजिडेंसेस मार्केट साइज क्या है? This I don't have the ग्लोबली कितना है? ग्लोबली कितना? $2.5 billion. 3 बिलियन तो आपने कहा थर्मोमिक्स का exactly, per साल। रुका, कुछ गलत कह गए आप आंकड़े, मुझे लग रहा है। मैंने इसमें थर्मोमिक्स को कंसीडर नहीं किया। That doesn't make sense. आखिरकार पनीर तैयार हो ही गया, लेकिन क्या इन फाउंडर्स की दाल गल पाएगी? थैंक यू। Not bad. पनीर is very good. Thank you. थैंक यू। पनीर अच्छा इसलिए भी लग रहा है, आधा घंटा वेट करने का भूख ज्यादा अच्छी Exactly. लग रही है। लग रही है। 1 minute, I want to give one feedback. 35 minutes में रुकी हूँ, फिर भी इसमें प्याज मुझे कच्चा कच्चा टेस्ट आ रहा है, और थोड़े लंपी प्याज के टुकड़े भी आ रहे हैं इसमें। आज आपने फीडबैक दिया। हमारे पास दो तरीके के फीडबैक सिस्टम अवेलेबल होते हैं। एक हमारे पास रेटिंग सिस्टम हम चलाते हैं रेसिपीज पर। हमारी ओनर्स कम्युनिटी एक है जिस पर ओनर्स अब कुछ अच्छा लगता है तो हमें बताते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है तो भी बताते हैं। तो नमिता, आपका जैसे फीडबैक आया, ये सब हमारे पास इस माध्यम से वापस आता है। There is no AI. The taste I didn't like, I'm sorry. इतने 2.5 years के बाद भी only 700 homes में पहुंचा है, और वहां भी इतने बड़े लॉस में चल रहा है, और फिर ऐसे सेल्स के साथ आप 100 करोड़ का वैल्यूएशन मांग रहे हैं। पूरे प्रोडक्ट फाउंडर्स थिंकिंग में मुझे बहुत फ्लॉज लग रहा है, एंड आई वुड नॉट लाइक टू बी पार्ट ऑफ योर जर्नी। सॉरी, आई एम आउट। How is this different from a YouTube and a NutriPot? Forget NutriPot also. कोई भी पॉट ले लेता हूँ और एक YouTube लगा देता हूँ। कुकिंग तो मेरे को सीखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लग रहा है आज की मार्केट है फॉर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स। एक कंपनी थी डोसामैटिक, उन्होंने भी बहुत ट्राई किया टू पेनिट्रेट इंडियन हाउस होल्ड्स टू मेक डोसा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने अल्टीमेटली सक्सेस पाया इन कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। मार्केट है इसका, लेकिन 10 साल लगेंगे ये मार्केट बनाने के लिए। इंडिया इस वक्त मेरे हिसाब से इज नॉट रेडी फॉर दिस, एंड इट्स नॉट एज इफेक्टिव जितना कि आप बता रहे हैं। इस वजह से मैं आउट हूँ। गुड लक गाइस। इंडिया में अभी इसका मार्केट मुझे भी बहुत लिमिटेड दिख रहा है। अगर ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड होता, मुझे कुछ नहीं दिमाग लगाना पड़ता, तो शायद फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट रहता। बट यहाँ मुझे दिख रहा है ये जितनी वैल्यू ऐड कर रहा है वो कंपैरेटिवली मुझे, चूंकि ह्यूमन कैपिटल काफ़ी सस्ता है तो ऑल्टरनेट वेज है मेरे पास, तो मुझे अभी इसका नीड थोड़ा कम दिख रहा है, तो जिसके कारण से मैं आउट रहूँगा। मेरे को मार्केट का जो कितना बड़ा हो सकता है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अपन 100 यूनिट बेच रहे हैं, मार्केट 5,000 बेच रहा है। सेकेंड है वैल्यूएशन प्रॉब्लम। तुम लोग का जो अभी 9,000 पर यूनिट लॉस कर रहे हो, लेट्स अज्यूम कि 5,000 पर यूनिट प्रॉफिट भी कर रहे होते हैं, तो भी साल का 60 लाख का प्रॉफिट बना हुआ था। स्केल समझ में आनी है मेरे को, आप लाओगे कैसे? तो इन वजह से आज मैं बाहर हूँ। यार एक बात बताओ, अभी आपने इन्वेस्टमेंट कितना रेज किया है? 12 करोड़ कब रेज किया था? 1 साल पहले। क्या वैल्यूएशन पे रेज किया था? CCPS तो कैप था। मेजॉरिटी ऑफ द मनी वाज रेज्ड एट 49 का कैप। सम अमाउंट ऑफ इट वाज रेज्ड एट 78 का कैप। अभी कितने पैसे हैं बैंक में? अभी बैंक में 5 करोड़ है। आपका बर्न है ना पर मंथ? हमारा बर्न लगभग 30 लाख के आसपास। अरे बाप। हमारा जो लास्ट 3 मंथ्स का ये स्टोरी है, हमने हर महीने 10% प्राइस ऊपर किया है, और हमारी मार्केटिंग कॉस्ट हमने 0 पे कट की है, और हम ऑर्गेनिक ग्रोथ किए जा रहे हैं। और आपके रोल्स क्या हैं आपस में? आई एम CEO, ही CTO। या देखो, मुझे क्या लग रहा है ना कि आपका यू आर एबल टू आर्टिकुलेट द प्रॉब्लम वेरी वेल। नमिता ने भी आपसे सवाल पूछा था टेस्ट के बारे में, बट आपने बहुत सही आंसर दिया कि हम फीडबैक लेके इसको इंप्रूव करेंगे रादर देन ट्राइंग टू जस्टिफाई अच्छा है या नहीं। एंड डिसीजन मेकिंग भी आपका सही लग रहा है। फ्रॉम अ फाउंडर चेकलिस्ट पर्सपेक्टिव आप सारे पॉइंट्स चेक कर रहे हैं। ऑन दीज फंडामेंटल्स मैं आप पे पंट लेना चाहता हूँ। आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज for 0.5%, बाकी 90 lakh is debt. So he's valuing you at 20 And that crores. 90 lakh debt, I'll give you at 14%. And tenure for the debt will be 2 years. So Piyush, really appreciate the offer. We would like to, जो हमने last 76 के या वो में नहीं क्या- कर सकता मैं, तो वही ऑफर है 10 लाख
8.5%, 90 lakh debt at 14%. I think the valuation we set is the valuation we would want to stay at. नहीं, so I'm out. चलिए guys, thanks All for the best, coming. guys. Thank you. Thank you. चलिए, Thank thank you, Thank Shakir. you. Thank you.